नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक हमने जाना था कि ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता व सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव जी के अद्वितीय ज्ञान का दाता और सदा शिव में है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। तो कल तक यहाँ तक था। अभी हम इसके आगे जानेंगे। तो जो दर्शक आज पहली बार देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि ये पाठ मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोग का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। क्या आगे मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है संहिता, ये संहिता पंचम खंड है। तो आज के पाठ में है कि तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान करना, मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट, शोभा का वर्णन। तो नारद जी ने कहा कि पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक को उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ, एक ही वाहन से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। तो उस समय जो सनत कुमार ने कहा था, ब्रह्मा जी उसी को बता रहे हैं कि महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर भस्म किया था वह चरित्र कहता है, सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मारा था तब उसके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उदित, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर, सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या उन्होंने आरंभ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया।
तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तब से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपनी बात कहना आरंभ किया। तो दैत्य बोले कि देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना भटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें। क्योंकि ब्राह्मण, यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित है तो अतुल लक्ष्मी उत्तमोत्तम नगर यानी भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं। तो इस बार सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले कि ब्रह्मा जी ने कहा कि असुरो, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो, जो तुम्हें जचता हो, वो मांग लो। क्योंकि दैत्यो, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुर्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो, मतलब शंका से रहित हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण ना कर सके। तो मृत्यु मतलब ना हो सके और कोई ऐसा वर मांगो। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले दैत्य लोग कि, तो दैत्यों ने कहा कि भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल महाक्रमी हैं तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रधरण समझने पड़ी प्रदर्शन ना कर सके, मतलब उनको ना गिरा सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन ना कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर वे क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्कर रावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृति वासा भगवान शंकर जो बैर भाव से रहित सर्वदेव में और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त
एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे वाण से हमारे पूर्वों का भेदन करें, किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूजनीय और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना लो। यों सबको आदेश देकर ब्रह्मा जी ने उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदनंतर धैर्यशाली मैं ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्ण में, कमलाक्ष के लिए रजत में और विद्युन्माली के लिए लोह में यूँ 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों और चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्राज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समूह के समूह और बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने हुए थे और वे ध्यान की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों को, उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग, शूरवीर, दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं सर्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिनसे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति
निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने, इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।